पैसे को पानी की तरह बहाती हैं कई महिलाएं, और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत सोच समझ के खर्चा करती हैं। मेरी प्यारी सखियों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं उन दो खर्चों के बारे में जो कि खाने से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। सबसे पहला तो मेरी प्यारी सखियों, जरूरत से ज्यादा ग्रोसरी खरीद कर घर में लेके आना। अगर आपको जरूरत जिन चीजों की नहीं है लेकिन आप मॉल में गई और आपको पता चल जाता है कि बाय वन गेट वन है। नमकीन के पैकेट सपोज करिए बड़े बड़े आते हैं, जो लाइक 1-1 किलो के पैकेट, इतनी आपके यहाँ कंजम्पशन नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है बाय वन गेट वन है तो लो एक खरीद लेते हैं। ठीक है, भले उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक होगी, शायद इसीलिए कंपनी उसे सेल में निकाल रही है, लेकिन आप उसको घर ले आते हैं। इसी तरह कोई भी जो आइटम आपको लगता है कि ऑफर आ रहा है ले लो, लेने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो चीज आपके घर पे पहले से पड़ी नहीं है। लेके आ गई, चलिए उसके आगे की बात करते हैं। लेके आने के बाद मैंने देखा है कि बेसिकली लेडीज की अक्सर आदत होती है कि आलस के चक्कर में कई लेडीज खाना एक्स्ट्रा बनाकर रख लेती हैं। सुबह बना लूं तो शाम को कम बनाना पड़ेगा, शाम को बच गया तो कल सुबह काम आ जाएगा। क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि काम नहीं आ पाता। अगर आपका बहुत ही बड़ा परिवार है तो मैं समझ सकती हूँ कि कभी अंदाजा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर जो न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कल्चर है उसके अंदर भी मैंने देखा है कई लेडीज खाना जो है आटा ज्यादा लगा दिया, फ्रिज में रख देंगी, कोई बात नहीं। सब्जी ज्यादा बना के रख ली, शाम को काम आ जाएगी, शाम को नहीं तो सुबह काम आ जाएगी, बच्चे के टिफिन में डाल दूंगी, प्लानिंग कर लेती है। लेकिन इसकी वजह से, इन आदतों की वजह से इतना ज्यादा खाना वेस्ट होता है और अल्टीमेटली उसको उठा के फिर आप डस्टबिन में डाल देती हैं। ये बचत के ऊपर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है और पैसों की बहुत ही बड़ी बर्बादी है। माय डियर फ्रेंड्स, खाना हमेशा उतना ही बनाइए, अंदाजे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उतना ही बनाइए जितने की आपको जरूरत है। आपको अंदाजा है कि भाई इतना ही खाना कंज्यूम होगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके जो खाने की जो वेस्टेज है वो बच जाएगी, दूसरे आप सेकंड टाइम जब फ्रेश खाना बनाएंगी तो वो ज्यादा टेस्टी लगेगा, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो है वो ज्यादा होगी और सबकी सेहत के लिए भी घर पे वो अच्छा होगा। ये तो हो गई माय डियर फ्रेंड्स खाने से रिलेटेड घर के अंदर जो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जरूरत से ज्यादा खाना बनाना और वेस्टेज होना। अगर आप खाना ज्यादा बनाती हैं तो किराना ज्यादा वेस्ट होता है, तेल, घी, मसाले सब चीज वेस्ट होते हैं और आप उसको बेदर्दी से उठा के फेंक देती है क्योंकि अब कोई खाने वाला नहीं है। यार 2 बार खा लिया, तीसरी बार खा लिया। कई मेरे पास इस तरह की कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमारी मदर है, खाना ज्यादा बना लेती हैं। कई बार उनको समझा चुके हैं कि खाना ज्यादा मत बनाइए, लेकिन वो ज्यादा बना कर रख लेती हैं। फिर अगले दिन 2-3 टाइम खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद में तो फिर परेशान हो जाते हैं, तब कहते हैं अब नहीं खाएंगे, तो वो उसको उठाकर फेंक देती है। तो इस तरह का जो खर्चा है इससे बचना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए पैसे आप ही के हैं, क्यों हार्ड अर्न मनी को इसके अंदर वेस्ट करती है। इससे बेटर उतना ही सामान लाइए जितने की जरूरत है और उतना ही खाना बनाइए, उतना ही कुकिंग उतनी करिए जितने की जरूरत है। इससे आपका एक्स्ट्रा एफर्ट जो है कुकिंग में लगता है वो भी बचेगा, प्लस आपको जो है आपकी पैसों की बचत भी होगी, क्योंकि जो पैसा आपका अननेसेसरी जो खाना वेस्ट हो रहा है उसके अंदर जो पैसा जा रहा है वो पैसा बचेगा आपके पास। तो दूसरी पैसों की वेस्टेज है ना माय डियर फ्रेंड्स, खाने को लेकर के, वो आजकल की जो मॉडर्नाइज्ड जो वर्ल्ड है इसको लेकर के, चाहे घर में कितना भी अच्छा खाना बनाए, भले आप पिज्जा घर पे भी बना सकती हैं, लेकिन बच्चों की आए दिन डिमांड रहेगी सैटरडे संडे होगा, माँ केएफसी से मंगवा दो, आज एएफसी से मंगवा दो, आज पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर कर दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर का ये कभी से टेस्ट के लिए आपको ये सब चीजें खाना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि गलत है, लेकिन ये आदत पड़ जाना कि आप समझ लीजिए सैटरडे महीने में कितनी बार आएगा, 4 बार अगर आप 500-600 का खाना बनाते हैं, मंगा लेते हैं, 2,500-3 हजार रुपए आपके वेस्ट हो गए। यही 2,500-3 हजार रुपए अगर आप यही सामान अगर घर में बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका पैसे भी कम लगेंगे, प्लस आपकी जो टेस्ट है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो आप घर के अंदर जो सामान यूज करते हैं उसकी एक अलग बात होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह की जो आदतें हैं ना उन्हीं से बचना है। बाहर का खाना ठीक है, कभी से आप वंस इन ए ब्लू मून चेंज के लिए खा सकते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा तो नहीं होता है ना। लेकिन ये क्या है कि एक हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है, एक कल्चर बन गया है कि आज सैटरडे संडे वीकेंड है, मूवी देखने तो चलो। वहां पे पॉपकॉर्न तो लेना ही है, आपको पता ही है, वहां सिनेमा हॉल्स के अंदर जो पानी की नॉर्मल बॉटल 20 रुपए की आती है, वहां 70 रुपए की आती है। ठीक है, अंदर ईटेबल्स अंदर कुछ लेने जाना अलाउड नहीं है। एक नॉर्मल समोसा जो बाहर 15 या 20 रुपए का मिल जाता है, वो समोसा आपको 70 या 50 रुपीज तक मैंने देखा है वहां मिलता है। लेकिन क्योंकि आप वहां गए हुए हैं, मन हो जाता है ले लेते हैं, तो ये भी एक फिजूल खर्ची है। खाने से रिलेटेड ये 2 समस्याएं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, एक तो घर में जरूरत से ज्यादा खाना बनाना, फिर उसको फेंकना, और दूसरा
बाहर का खाना मंगाना, बाहर का खाना जरूर से ज्यादा ऑर्डर करना, दोनों ही एक सेविंग के ऊपर बहुत ही तगड़ी कुल्हाड़ी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आप घर की महिला होते हुए घर की लक्ष्मी आप हैं, इनको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि इस तरह के खर्चों से किस तरह से बचा जाए। और बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन, बाय बाय।